नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा एक ऐसे बालक की है जो अपने ही हाथों से अपने हाथ में किस्मत की लकीर खींचकर एक महान व्यक्ति बन गया और आज संस्कृत व्याकरण का जनक कहलाता है। यह कहानी 700 ईसा पूर्व की है। एक छोटा सा गांव था सालातोर। उस गांव में एक बालक था जो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। वह गांव के बच्चों के साथ गुरुजी से शिक्षा लेने पाठशाला जाता था। गुरुजी उसको बहुत पढ़ाते समझाते, लेकिन उसे पढ़ाई बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। गुरुजी बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा, अपना हाथ दिखाओ। गुरुजी ने उसकी हथेली को कुछ देर देखा। हथेली देखने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो उस बालक ने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला, हे शिष्य, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, अतः तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते और तुम पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग में कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं आ सकती है, इसलिए तुम समय व्यतीत नहीं करो और घर जाकर कोई दूसरा काम करो। उस शिष्य ने गुरुजी से बोला कि विद्या की रेखा कैसी होती है। तो गुरुजी ने एक होशियार बच्चे का हाथ दिखाया और बताया कि देखो, यह है विद्या की रेखा जो तुम्हारी हथेली पर नहीं है। वह बच्चा घर गया और घर से वापस आया। वापस आकर गुरुजी के सामने अपनी हथेली पर चाकू से एक लकीर खींच दी, किस्मत की लकीर, ठीक होशियार बच्चे की विद्या की रेखा की तरह। गुरुजी यह देखकर बहुत हैरान हो गए। वह डर गए। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और बोला कि बच्चे, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस बालक ने कहा, गुरुजी, मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, अब मेरे हाथ में विद्या की रेखा हो गई है, जैसे कि उस होशियार बालक के हाथ पर है। गुरुजी, अब तो मैं विद्या सीख सकता हूँ, अब तो मैं होशियार बच्चे की तरह एक होशियार छात्र बन सकता हूँ। ज्ञान अब मेरे भी दिमाग में आ सकता है। मैं एक होशियार छात्र बनना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में विद्या रेखा नहीं थी, इसलिए मैंने चाकू से इसे अपनी हथेली पर बना दिया। गुरुजी, अब आप मुझे पढ़ाएं, क्योंकि मेरे हाथ की हथेली पर विद्या की रेखा है और अब मैं एक होशियार छात्र बन सकता हूँ। गुरुजी बच्चे की इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर हैरान हुए कि ये छोटा सा बालक इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला ले सकता है, वो भी बिना डरे। तो यह बच्चा जीवन में कुछ भी कर सकता है। गुरुजी उस बच्चे को फिर से पढ़ाने लगे। यही बालक आगे चलकर संस्कृत भाषा का जनक महर्षि पाणिनि बना। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में इनका अहम और अतुलनीय योगदान रहा है। महर्षि पाणिनि के संस्कृत में अतुलनीय योगदान के कारण ही उन्हें संस्कृत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पाणिनि द्वारा लिखे गए व्याकरण ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। इसमें कुल 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं।